हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया और खासकर एनडीए की चेयरपर्सन जो हमारी है यूपीए की चेयरपर्सन आपको एक मिल गया ना यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने जिन्होंने इसको स्टीयर करा, जो इसकी पीछे जो उन्होंने अपनी स्पिरिट लगाई, वो उनका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हम करते हैं। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो दिल्ली सरकार कर सकती है वो हमने कर दिया है। ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि क्या सिस्टम हम फॉलो करेंगे। हम आप लोगों को वो देंगे, इसका प्रेस रिलीज भी देंगे जिसमें आपको पूरे उसके जो हमने किए हैं मुख्य बिंदु जो है वो किए जो है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अबाउट 92 लाख फैमिलीज इससे कवर हो जाएंगी दिल्ली में और 32 लाख लोग जो है जो लोग नहीं 32 लाख फैमिलीज कवर हो जाएंगी और 92 लाख इसमें लोग हैं जो व्यक्तिगत अगर जो गिना जाए तो वो हो जाएगा। इसमें एक और चीज है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें इसे लागू करना आसान है, तो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री विच विल इम्प्लीमेंट दिस एंड ये इस पे कार्य शुरू हो गया है और 1 सितंबर को ये पूरी तरह से हम इसको लागू कर देंगे। पहले उसमें 32 लाख फैमिलीज हम करेंगे और उसके बाद जितनी भी हमें 97 लाख या 1 करोड़ जितने भी कवर करने हैं, 97 लाख जो करने हैं वो हम एक रफ्तार में चलते चले जाएंगे और उसको भी पूरा कर देंगे। लेकिन इसमें जो पैमाने रखे गए हुए हैं वो ये है कि बीपीएल फैमिलीज हैं, अंत्योदय फैमिलीज हैं और वो एपीएल फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, उसके 1 लाख के अंदर आती है, ये है वो सब कवर किए जाएंगी। और जहां हमने जियोग्राफिकली, सोशली और ऑक्यूपेशनली जो वल्नरेबल सोसाइटीज हैं हमारी, जो वल्नरेबल परिवार है, उनका भी हमने किया ब्यौरा कर दिया है और ये तय किया है कि स्लम्स के जो रेजिडेंट्स हो, रीसेटलमेंट कॉलोनीज और एफ, जी और एच कैटेगरीज यानी निम्न स्तर की जो कैटेगरीज है वो है, नोटिफाइड आबादीज रूरल विलेजेस में वो है, शेल्टरलेस जो है, ट्रांसजेंडर्स जो है, हाउसहोल्ड्स जिनमें डिसेबल्ड पीपल है, ये सिंगल विमेन लिविंग इन हाउसहोल्ड एज डिपेंडेंट और एज हेड ऑफ हाउसहोल्ड, उनको कवर किया है। चिल्ड्रन लिविंग विदाउट एनी प्रोटेक्शन यानी जिनका कोई माँ बाप या कोई उनका परिवार ही नहीं है। ऑक्यूपेशनली जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे रैग पिकर्स होते हैं, अनस्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, पोर्टर्स है, कैजुअल डेली वेज लेबर्स है, कैजुअल डोमेस्टिक वर्कर्स है, साइकिल रिक्शा पुलर्स है, अनस्किल्ड वर्कर्स है स्मॉल हाउसहोल्ड्स में, अनस्किल्ड वर्कर हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज में। ये सारी लिस्ट हम आपको दे देंगे जिस पे आप अच्छी तरह से उसे देख सकेंगे। मैं आपको मोटी मोटी चीजें ये बता रही हूँ और जो हम और अदर हाउसहोल्ड जो है ये जो इससे बेनिफिट सिर्फ नीडी हाउसहोल्ड्स को लीड कर तक पहुंच सके, क्योंकि जो भी हमें मिल रहा है केंद्र की सरकार से, उनके भंडारे से, वो लिमिटेड है। तो पूरा हम पहले इन लोगों को कवर करेंगे, उसके बाद दूसरों को देखेंगे। जो एनी मेंबर जो हो, जो इसके पास एक 4 व्हीलर गाड़ी हो या हैवी व्हीकल हो, 1 कमर्शियल व्हीकल इन हाउसहोल्ड्स फॉर अर्निंग लाइवलीहुड हो, any member or building land in any of the A to E category colonies of Delhi,
if the household is receiving ration food subsidy under any other scheme, जैसे अन्नश्री हमारी है, तो उस तरह से अगर जो किसी और स्कीम में मिल रहा हो, एनी मेंबर जो इनकम टैक्स पेयर है और एनी मेंबर वो एम्प्लॉई जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, लोकल बॉडीज में हो, कॉर्पोरेशन, ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट, यानी सिविल सर्वेंट्स, they will be out of this scheme. This lot that I have just read it are people who are, and जिस हाउसहोल्ड की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अबव 2 किलोवाट है, उसको भी हम इस फूड सिक्योरिटी से बाहर रखेंगे। तो ये मोटे मोटे पैमाने बनाए गए हैं। 44% टोटल पॉपुलेशन जो है दिल्ली में कवर कर दी जाएगी इस स्कीम के अंदर, और 32 लाख people belonging to most vulnerable households will be brought under the food security cover with a formal launch on 20th August, as I've said. ये भी बता दिया आपको, अंत्योदय योजना वाले, बीपीएल वाले, झुग्गी झोपड़ी राशन कार्ड्स वाले, रीसेटलमेंट कॉलोनीज ए, बी और डी, ई एंड एफ वाले, और जो प्राइस हम देंगे, जिस प्राइस पर अनाज बेचा जाएगा, वो है कि 25 किलो व्हीट अंत्योदय अन्न योजना में उसे मिलेगी 2 रुपए किलो में व्हीट मिलेगा, और 3 रुपए किलो में राइस मिलेगी। बिलो पॉवर्टी लाइन जो है 24 किलो, उन्हें 4 रुपए 80 पैसे नहीं, 2 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज, यस 2 रुपीज, हाँ हाँ। सो और ए वाई हाउसहोल्ड्स को मिलेगी 35 किलो फूड ग्रेन्स पर मंथ, while the remaining eligible households, which will be called priority households, will receive 5 kilo food grains as per person per month. तो काफी अच्छी तरह से ये कवर कर देगा। इसके डिटेल्स मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों को भी समय की तकाजा है। हाँ, प्राइस तो सभी का एक ही, प्राइस सभी का एक होगा। इट विल बी 3 रुपीज राइस and 2 rupees for wheat and 1 rupee for coarse grains, ones that are used. एक और बड़ी चीज इस योजना में जो केंद्र ने कही है, जिसको हम भी फॉलो कर रहे हैं, वो ये है कि द कार्ड विल बी बेस्ड ऑन द विल बी गिवन टू द सीनियर मोस्ट वुमन ऑफ द हाउस होल्ड। जैसे हमने अन्नश्री में किया था, वही ये भी होगा। दूसरा ये है आधार कार्ड्स, हमारे 92% लोगों के ऑलरेडी बन गया है, इसलिए आधार कार्ड पर आधारित होगा ये, तो आसान हो जाएगा लोगों को कि जिस तरह से वो जल्दी से, और अभी भी कंटिन्यूअसली प्रोसेस चल रहा है। अब ये भी कहना चाह रहे हैं कि जितने हमारे एफएसओज के दफ्तर हैं, जितने हमारे एडीएम्स के हैं, जितने हमारे एसडीएम्स के हैं, वहां हम काउंटर्स लगाएंगे जिसमें लोगों को आसानी से पता चल जाए कि अब अधिकार उनका क्या हो गया है। तो इसमें और एडवर्टाइज भी करेंगे, इसका प्रचार भी बहुत करेंगे, जिसमें सब लोगों को पता चल जाए कि इस फूड सिक्योरिटी के अधीन अब क्या हमारे अधिकार हो गए हैं, क्या हमें मिलने वाला है, क्योंकि जो पुराना सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा और ये नया पीडीएस नए प्राइसेस पे ये लगाया जाएगा। 92% मैंने बोला ना, आधार का बता दिया आपको। 200 प्लेसेस हैं दिल्ली में, which includes the FSO offices and ADM's offices and all, जहां पर ये कार्ड्स बन सकते हैं। तो सारी दिल्ली को ये 200 ऑफिसेस कवर कर देंगे, जिसमें मिशन कन्वर्जेंस भी है और एसडीएम का एफएसओ का ऑफिस भी है। ये सारा जो हो जाएगा, तो जिसमें लोगों को बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनके निकट के निकट ये चीज हो जाएगा। पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन जो है वो हमारी फिलहाल पीजीसी जो है वो दैट विल एक्ट एज द कमीशन फॉर फूड सिक्योरिटी। उसके बाद में हम लोग, दैट्स राइट सपोलिया जी,
अभी इस वक्त हम इसी को चलाएंगे एज द फूड कमीशन, फूड सिक्योरिटी कमीशन। फिर बाद में बाकी थोड़े दिनों में हम सेपरेट एक कमीशन बना लेंगे, लेकिन काम न रुके और लोगों को जो राहत देनी है वो न रुक पाए, इसलिए हमने पीजीसी को कर दिया है।